में अपना मन लगा लो। शिव बाबा आगे कथा बढ़ाते हैं। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। चारों भैयाओं का नामकरण हो गया। भगवान को अब माता सुंदर श्रृंगार करती है। हा, बालों को सुंदर कंगे से एक चोटी बांधती है, उस चोटी में सुंदर पुष्प लगा देती है, आंखों में काजल का टीका लगाती है, काजल लगाती है, माथे पे काजल का टीका, ठोडी पे काजल का टीका, और कान भगवान का जनेऊ हुआ है तो कान छिदे हैं, कानों में सुंदर कुंडल लगे हैं, पीतांबर पीत वस्त्र मैया इनको पहनाती है चारों भैयाओं को। हा। अब राम प्रभु छोटे से हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं। राजा साहब कहते हैं इधर आ बेटा इधर आ, तो भगवान घुटनों के बल दौड़ते दौड़ते आते हैं और आकर के राजा उनको उठा करके उनका चुम्बन करने लगते हैं, उनको दुलार करने लगते हैं, प्रेम करने लगते हैं। मां यशोदा उनको दुग्ध पान करा रही है। अलौकिक दृश्य। अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दलिन बैठे मुन जनमोती। अब सिद्ध महापुरुष देवता आए हैं, भगवान के चरणों को देख रहे हैं, बाल सखा के, बाल राम के। कैसे हैं? बोले अरुण चरण पंकज नख ज्योति। इनके चरणों में जो नाखून है वहां से चंद्रमा की तरह एक दिव्य ज्योति निकल रही है। भगवान के चरणों से क्या, गंगा यमुना सरस्वती सब चरणों से ही निकली हैं, संत चरणों से निकले हैं। इसलिए भगवान के चरणों में अमृत है, अमृत, वो अमृत चमक रहा है। दर्शन करिएगा। भगवान के चरणों में ध्वजा अंकुश के चिन्ह सुशोभित हैं। रेख कुलस ध्वज अंकुश सोहे नूपुर धुनि सुनी मुनि मन मोहे। और उन चरणों में नूपुर बांध रखे हैं, घुंघरू। जब भगवान चलते हैं ठुमक ठुमक करके, हैं तो घुंघरू बजते हैं। उस घुंघरू के नाद को सुन करके पूरा ब्रह्मलोक, पूरा देवलोक, ऋषिलोक सब आनंदित आह्लादित होते हैं। और मैया भगवान जब दौड़ते हैं अपने आंगन में, ठुमक ठुमक के चलते हैं, तो मैया पकड़ना चाहती है, ये दौड़ देते हैं। छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, तय देखते हैं, पकड़ता है, पकड़ सो लुट रोल। माताओं को ज्यादा चिंता रहती है, तय पकड़ पकड़ पकड़, दौड़ गो दौड़ गो। तो ऐसे ही बाल लीला कर रहे हैं भगवान, जैसे कोई साधारण बालक हो, ठुमक ठुमक करके चल रहे हैं। और गिरते हैं तो माता इनको उठा करके गोद में लेती है। बड़ा सुंदर भाव हमारे आचार्य लोग गाते हैं, बड़ा सुंदर। कैसे चल रहे हैं भगवान, देखो उस छटा के दर्शन करो। और दर्शन कैसे, बिंबा फल की तरह इनके होंठ हैं, चरणों में इनके तीर्थ गंगा यमुना सरस्वती हैं, नाभि से इनके ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं, वक्षस्थल पर श्री चिन्ह है, भृगु की जो लात भृगु जी ने मारी थी वो ब्राह्मण के पद चिन्ह अंकित हैं, गले में कौस्तुभ मणि अंकित है, बिंबा फल की तरह होंठ लग रहे हैं, सुखपिंडी की जैसी नासिका है, खिलते हुए कमल की तरह भगवान का मुख है, काले काले घुंघराले बाल हैं, मानो ये काले काले सफेद सफेद बादल आकर के भगवान को घेर ले रहे हो। ऐसी दिव्य छवि भगवान की दिख रही है। जरा दर्शन करें भजन के माध्यम से। घूमय के चलते रामचंद्र, घूमय के चलते रामचंद्र, घूमय के चलते, घूमय चलते, घूमय के चलते रामचंद्र, बाजत
चल रज अंगधारी अंचल रज अंगधारी विधि भांति शोक दुलारी तन मन धन वारी वारी तन मन धन वारी वारी राहत मृदु बचनिया धूमक जलत रामचंद्र धूमक जलत रामचंद्र बाजत बैजनिया धूमक जलत रामचंद्र धूमक जलत रामचंद्र गिरत भूमि लट पटाय गिरत भूमि लट पटाय गिलक गिलक उठत धाय गिरत भूमि लट पटाय रनिया धूमक जलत रामचंद्र धूमक जलत रामचंद्र बाजत बैजनिया धूमक जलत रामचंद्र धूमक जलत रामचंद्र धूमक जलत रामचंद्र। बोल भगवान की जय 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 श्री सीताराम। एहि विधि राम जगत पितु माता एहि विधि राम जगत पितु माता कौशलपुर वासीन सुखदाता कौशलपुर वासी सुखदाता दिन की यह गति प्रगट भवानी दिन की यह गति प्रगट भवानी यह गति प्रगट भवानी जिनकी यह प्रगट भवानी क्या बात। भोलेनाथ कहते हैं हे भवानी जिनकी रति जिनकी मति भगवान के चरित्रों में लगी है जिन्हें रघुनाथ चरण रतिमानी तिनकी यह गति प्रगट भवानी। जो आज अयोध्या वासियों की गति हुई है, यदि आज भी किसी की रति भगवान में लग जाए तो वही गति, जैसे अयोध्या वासी साकेत वासी के साथ में सब भगवान के धाम को गए थे, आज भी रामचरित्र कोई अंदर उतार ले तो सीधे भगवत धाम को जाता है महाराज, सीधे भगवत धाम को। जीव चराचर बस के राखा सो माया प्रभु सो भय भाखा। समस्त जीव चराचर जगत भगवान की माया के वशीभूत है, पर वो माया भगवान के वशीभूत है। आप हम सब माया के अधीन हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि, गीता कह रही है, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। सब कुछ प्रकृति कर रही है, आप और हमको लग रहा है मैं कर रहा हूं, मैं कथा कर रहा हूं। अरे पगले, तू कहां कथा कर रहा है?
कथा तो तेरे से कोई और करवा रहा है, तेरे माध्यम तेरे को बनाया है। आप और हम सब माध्यम हैं, खिलौने हैं, खेलने वाला तो कोई और ही है। मालकोस है। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी अहि रघुराई, भजत कृपा करी रघुराई, भजत कृपा, भजत कृपा, भजत कृपा करी अहि रघुराई। इसलिए अपनी चतुराई को छोड़ करके शिव बाबा कहते हैं भगवान की निर्मल मन से भक्ति करें, भजत कृपा करे हैं रघुराई। जो मन क्रम वचन से चतुराई को छोड़ दे। आप और हम एक ही जगह से थोड़ी चालाक होते हैं, नहीं समझ रहे हो। मन, वाणी और कर्म बड़े चालाक होते हैं। जैसे ही हमारे बुरे दिन शुरू हो जाएं तो हम भगवान के, साधु संतों के, ब्राह्मणों के आगे खूब अपना चिट्टा पढ़ेंगे। हरिद्वार में हम एक मंदिर में रहे विद्यार्थी जीवन में, आश्रम में ड्यूटी लगती थी हम सबकी। 3 घंटे एक विद्यार्थी बैठेगा मंदिर में, 3 घंटे एक। तो मैं कई लोगों को देखता था वहां, जो भी आता था वो मंदिर में आते ही आंख बंद कर लेता था। हमने कहा ये भगवान के दर्शन करने आते हैं पर ये आंख बंद करके क्या करते हैं? अरे दर्शन तो आंख खोल करके होते हैं। भगवान का मुख कैसा है, होंठ कैसे हैं, चरण कैसे हैं, ये आंख बंद करके क्या करते हैं? तो गुरुजी से पूछा, हमने कहा गुरुजी जो भी मंदिर आते हैं वो आंख बंद करके क्या करते हैं? गुरुजी बोले बेटा वो अपना चिट्टा पढ़ते हैं। मेरे को मैं कह नाती दीदी आई बार नात दीदी लात कथा में 10 रुपए मले चढ़ा दी हूं। कोई बहू मांग रहा है, कोई नाती, कोई पोथो है। और कई लोग तो अब हमारे पहाड़ों में तो यो रुपए फल फ्रूट चढ़ोना काम कम छे। अगर मेरे नाथ है गए तो त्यार मंदिर में एक बकर जरूर चढ़ू। बताओ हम कितने स्वार्थी लोग हैं। देखो अपने घर में एक नाती अपने घर का दिया जलाने के लिए दूसरे के घर का दिया हम बुझा देते हैं। बताओ रावण में और हमारे में कुछ अंतर है? विचार करना। अपने सुख के लिए हम निरपराध पशु की बलि दे रहे हैं। पशु ने हमारा क्या बिगाड़ा है महाराज? बकरे ने हमारा क्या बिगाड़ा है? जैसे आप और हमारे बच्चे को कोई अगर समाप्त कर दे, मार दे, आप और हमको कैसा लगेगा? जरा अपने अंदर से विचार करें। तो जब हम दूसरे के बच्चे को मारते हैं हमको दर्द नहीं होता। रावण को भी बिल्कुल दर्द नहीं होता था, बिल्कुल घबराता नहीं था वो मार काट में। तो जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की बलि देते हैं, पशु की, अरे बलि देनी है तो पशु की नहीं साहब, बलि देनी है तो अपने अंदर बैठे राक्षस रूपी बकरे काम क्रोध इनकी बलि दिया करो मंदिर में, जीवों की बलि मत दो। और हम ये अपना अनुभव बता रहे हैं। हमारे इधर से कई लोग जानते भी हैं, पिथौरागढ़ में कई हमारी बहन लोग, कई लोग बैठे हैं। हम लोगों के कुल परंपरा में हम लोग न बलि वाला पशु पालते हैं, चलो पाल भी लें तो बलि लेकिन नहीं चलती हमारे यहाँ। और ना हम किसी देवी देवता को बलि देते हैं जानवर की। हाँ बलि देते जरूर हैं,
अपने विकारों की बलि देते हैं, और देनी भी चाहिए। दूसरे को मारने से अच्छा है अपने अंदर बैठे इन पापियों को मारो, क्योंकि संतों की यही दृष्टि है। देखो, जब हम एक उंगली दूसरे को लगाते हैं तो 4 उंगलियां हमारे ओर देख रही हैं। पगले, अपनी ओर देख, तू कैसा है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो जग ढूंढो आपनो, तो मुझसे बुरा न तो मुझसे बुरा न कोई। जग में हम ढूंढेंगे, दूसरे की गलतियां निकालते हैं, ये वैसा वो वैसा, गलतियां अपने अंदर झांको। एक दिन तो क्या हुआ, प्रातः काल मैया रंगनाथ भगवान की पूजा कर रही है, कौशल्या मैया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा। आप गई जहाँ पाक बनावा, आप गए जहाँ पाक बनावा, बहुरी माँ तू तहवा चली आई, बहुरी बात कहवा चली आई। भोजन करत देख सुत जाई, भोजन करत देख सुत जाई, देख सुत जाई, देख सुत जाई, देख सुत जाई। भोजन करत। नैवेद्य जैसे ही लगाया, मैया रसोई में गई। एक रूप में राम जी बिस्तरे में अपने पलंग में सोए हुए हैं, और दूसरे उसी रूप में मंदिर में जाकर के भोग पा रहे हैं। मानो भगवान कह रहे हैं, मेरे होते हुए भी मेरी मैया वहां नैवेद्य लगा रही है मूर्ति में। तो भगवान पाने लगे। मैया मंदिर में गई और सोचने लगी कि इसने झूठा कर दिया भोग, इसको चांटा मारती हूं। जैसे ही गई तो मंदिर से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। क्या देखती है मैया, देख राव मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, विराट स्वरूप भगवान का देखने लगी। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड देख रही है मैया। एक एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। अनगित रवि सस शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। अनेक ब्रह्मा प्रकट हो रहे हैं, अनेक चंद्रमा प्रकट हो रहे हैं, अनेक रवि, अनगिनत रवि, एक रवि नहीं, एक सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्य प्रकट हो रहे हैं। मैया तो थर थर कांपने लगी। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सबीत जोरे कर ठाड़ी। और खड़ी की खड़ी रह गई, विस्मित हो गई। और विस्मयवंत देख महतारे, भये बहुरी शिशु रूप खरारे। जैसे ही देखा कि मेरी माँ डर गई, तुरंत भगवान छोटे से बन गए और हंसने लगे। ए माई, हिलाया, क्या देख रही है? मैया ने कहा, प्रभु मुझे माफ करना। जिसके उदर में इतने करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं, वो कोटि ब्रह्मांड का नायक मेरे गर्भ में कैसे समा गया, ये सोच करके मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। भगवान बोले, मैया काम करेगी भी नहीं। कोटि ब्रह्मांड क्या है? आपके हमारे शरीर के अंदर भी एक ब्रह्मांड है। जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी दुनिया सेकंडों में, मिनटों में, घंटों में होती है, और हम जैसे मनुष्यों से देवताओं की इससे ज्यादा होती है। ऐसे ही करोड़ों ब्रह्मांड हैं। स्तुति करी न जाय भय माना, स्तुति जाय माना। जगत पिता में सुत कर जाना,
जगत पिता मैं सुत कर जाना। हरि जननी बहुविधि समझाई, हरि जननी बहुविधि समझाई। यह जन कतहु कहसी सुन माई, यह जन कतहु कहसी सुन माई, कहसी सुन माई, कहसी सुन माई। अद्भुत रूप दिखाया और माँ को समझाया, माँ ये बात किसी को बोलना मत, बस ये तो हमने तुम्हें दर्शन करा दिया। और अपनी माया से तुरंत पर्दा फिर फेर दिया। माँ फिर भूल गई, फिर अपना बच्चा समझने लगी। प्रेम से बोलो। दशरथ जी के दरबार में तरह तरह की लीला कर रहे हैं। अब भगवान की पढ़ने लिखने की उम्र हो गई है। हाँ हाँ हाँ, और बालक को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा, चारों बच्चों को। गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई। अल्पकाल भी क्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। जाकी सहज श्वास श्रुति जारी, जाकी सहज श्वास सुत जारी। सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, सो हरि पढ़ यह, सो हरि पढ़ यह, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। माता पिता वास्तव में वही हैं जो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दें। और सुनो, ए बच्चों बैठ जाओ, ए बेटा बैठ जाओ, प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठिता, सभा मध्येन शोभते, हंस मध्येव को यथा। वो माता शत्रु है उस बच्चे की जो माता अपने बेटे को अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार नहीं देती। वो पिता शत्रु है जो पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार अच्छी शिक्षा नहीं देते। सभा मध्य न शोभते, सभा में ऐसे ऐसे लोगों की ऐसी इज्जत है जैसे हंसों के बीच में एक कौवा बैठा हो। न शोभते सभा मध्य, ऐसे लोग सभाओं में शोभा नहीं देते और ऐसे लोग हमेशा पीछे पीछे ही रहते हैं, आगे नहीं आते। क्यों? क्योंकि आगे यहां आने योग्य काम ही नहीं किया है। इसलिए सज्जनों, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओ, कहीं पढ़ाओ बच्चों को, संस्कार देना मत भूलो। आज ये स्थिति हो गई है, अगर साधु ब्राह्मण बच्चों को दिख जाए, हम पढ़ देख 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 आगो सु पढ़ देख देख भमन आगो सु और भमन कह रहे। हाँ, ये स्थिति हो गई है। अच्छा, नमस्कार वाला प्रणाम वाला तो अब एक जगह लिफ्ट में जा रहे थे हम, इधर दिल्ली से जा रहे थे जगन्नाथपुरी। तो वो किसी के होटल में गए, वो दिखाने ले गए, भगत थे दिल्ली के, वो अपने होटल में ले गए। तो होटल में 2-4 लोग और भी हमारे साथ लिफ्ट में थे। तो एक बोला,
अपने बेटे को, गुरुजी हैं प्रणाम कर, चल प्रणाम कर, उसका सर पकड़ के। लेकिन वो कहां करे प्रणाम। गुरुजी भी हमारे साथ में थे। बहुत देर जब नहीं करा प्रणाम तो एक खींच करके चांटा मारा, वो बच्चा रोने लग गया। उसके बाद जब लिफ्ट से बाहर आए, गुरुजी ने कहा इधर आओ जरा, आपने बच्चे को तो मारा, अब आपको कौन मारेगा। बोले क्यों महाराज। अरे तुम अपने बच्चे को तो कह रहे हो गुरुजी को प्रणाम करो और तुमने प्रणाम किया नहीं। जब बाप ने नहीं किया तो बेटा क्यों करेगा। बेटा तो वही करेगा जो बाप करेगा। अब बाप शराब पिए और अपने बेटे को कहे कि मेरा बेटा स्वामी विवेकानंद हो जाए, अपना घर में रोज बेटा एक गिलास लिया ना, हाँ जरा खोल इसको। अच्छा अमोल बचपन में यू देख रहा महाराज, बुबू और ऊंच ने पहाड़ में ना ते क्वेल लियो यार जे तो हुक्की में रख लाए। और कई लोग हमने देखा है बचपन में, कई लोग, अब हम लोग तो अचानक छा अमोल का बाजू बुबू कह रहा है क्वेल रख रहा, एक बार हमले देख लेना जरा। हाँ तो बच्चों में संस्कार कहां से आ रहा है, घर से। अगर घर में आदमी पिए ही ना तो बच्चा सीखेगा कहां से। इसलिए जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से कोई पंडित नहीं, कोई छत्री नहीं, कोई, हाँ जन्म से, ऐसा शास्त्र संत कहते हैं, जन्म से सब शूद्र हैं, सब ब्राह्मण हैं, सब क्षत्रिय हैं। संस्कारात् द्विजुच्यते, जिसके अंदर संस्कार हैं। और ऐसा हुआ है, कबीर क्या थे, शूद्र दास थे, रहीम दास थे, सबरी दास थी, सब दास थे। आज इनकी पूजा होती है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर संस्कार होते हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, 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 हरि कोई जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजन सो हरि का होई, हरि का भजन सो हरि का होई, जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात जात पात जात पात जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो। आगे ऐसे कई प्रमाण आपको देंगे, प्रेम से बोलो और आपस में बिल्कुल वार्तालाप ना करें। देखो वैसे भी समय का बड़ा अभाव रहता है, भगवान ने कम समय में शिक्षा प्राप्त की। देखो और हो क्या रहा है, जिनकी सहज श्वास श्रुतिचारी, वेद जिनकी श्वास हैं, ऐसा वेद कहते हैं यस्य निश्वसितो वेदा। कई लोग कहते हैं वेद अलग है भगवान अलग है, पर हमारे विद्वान लोग कहते हैं कि वेद अलग नहीं है, वेद ही भगवान की श्वास है। आप और हम कब तक जिंदा हैं, बोलो? जब तक श्वास है। तो भगवान कब तक भगवान है? जब तक वेद है। वेद नहीं तो भगवान नहीं। इसलिए वेदों को अपनाओ, वैदिक धर्म को अपनाओ। आज सब मनमुखी धर्मों को बना ले रहे हैं। आजकल गली गली में भगवान प्रकट हो जा रहे हैं। जिस गली में देखो मारा, उस गली में भगवान प्रकट हो जा रहे हैं। बोल रावण महाराज की, हे भगवान रावण महाराज की। ये इन गली गलियों में भगवान को पैदा करने वाले आप और हम ही जैसे लोग हैं।
मर्जी किसी की भी जय करवा लो। हैं? ये भारत की भोली जनता बड़ी भोली भाली महाराज, इससे किसी की भी जय जयकार करवा लो। रावण की कराओ चाहे, अरे जय जयकार रावण की नहीं करनी है, किसकी करनी है? बोल राजा रामचंद्र भगवान की। जब हम हर किसी की जय जय, ये हाड मांसों की जय जय करने लग जाते हैं, हैं? इसीलिए गड़बड़ हो रही है वो टीवियों में। प्रेम से बोलो। अस्तु हमें क्या करना है? जो जैसी करनी वैसी। हा। अब इधर देखो, कम समय में भगवान की श्वास है ये वेद। वेद ही भगवान है, भगवान ही वेद है। और ये रामचरितमानस क्या है? बोले ये वेदों का सार है, पका फल है। इसलिए जो आनंद इसमें है महाराज, वो आनंद हमें भी भागवत से ज्यादा इसमें आनंद आता है। मानस में भगवान ने विद्या ली, विद्या लेकर के घर आए हैं और अपनी पिता की आज्ञा मान करके आयुष मांग करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षै मन राजा। भगवान पिता की माता की आज्ञा लेकर के अनेक कामों को राज्य के करने लगे। पिता को बड़ा हर्ष है, बेटा बहुत अच्छा है। लेकिन अब एक रावण ने आतंक मचा रखा है। सारे ऋषि मुनि बड़े परेशान हैं। गाधी पुत्र हैं विश्वामित्र जी। हाँ, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन सुख आश्रम जानी, बसहि विपिन सुख आश्रम जानी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न, हरि बिनु मरहि न, हरि बिनु मरहि न। हरि भगवान के बिना निश्चरों का मरना संभव नहीं। और विश्वामित्र जी ऐसे ज्ञानी हैं, इन्हें पता चल गया कि भगवान आज भी अयोध्या में आ गए हैं। इसलिए ये विचार करके मुनि चल दिए। अयोध्या में जैसे ही आए, राजा ने बड़ा स्वागत किया, आरती करी और पूछा, गुरुवर आपका आवागमन कैसे हुआ? केही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सुख करत न लावो बारा। आपका आवागमन किस लिए हुआ है? आप आज्ञा करिए गुरुदेव, वो अभी तत्क्षण कर दूंगा, एक क्षण नहीं लगाऊंगा। आप कहो तो मैं प्राण दे दूं, आप कहो तो राज्य कोष दे दूं, जो चाहिए आपको। ऋषि बोले, असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आयो नृप तोही। मुझे असुर सताते हैं, इसलिए राजन मैं तेरी परीक्षा लेने आया हूं। राजा बोले, मेरी परीक्षा? अरे गुरुदेव, हम उस रघुवंश में पैदा हुए हैं। ये दशरथ अपने प्राण दे सकता है, लेकिन अपना वचन वापस नहीं ले सकता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप मेरे प्राण भी मांगोगे तो हम आपको देंगे। ऋषि बोले, प्राण नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? अनुज समेत देहि रघुनाथा,
अनुज समेत देहु रघुनाथ निशिचर बध में खूब सना था। निश्चर बध में हो सना था। सुनि राजा अति अप्रिय वाणी सुन राजा अति अप्रिय वाणी हृदय कंप मुख दुति कुमूलानी हृदय कंप मुख दुति कोमलानी। जैसे ही सुना कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, भाई सहित राजा राम जी को हमको दे दो। राजा स्तंभित हो गए, थरथर कांपने लग गए और गुरुजी से वशिष्ठ जी से कह रहे हैं, गुरुवर जो ये बाबा जी आए हैं, जो ये ऋषि आए हैं, इनने विचार करके नहीं मांगा। चौथे पन पायऊ सुत चारी चौथे पन पायो सुत चारी चौथे पन पायऊ सुत चारी चौथे पन पायो सुत चारी विप्र वचन नहीं कहे हूँ विचारी विप्र वचन नहीं कहो विचारी विप्र वचन नहीं कहे हूँ विचारी विप्र वचन कहो विचारी। महाराज इनने बिल्कुल विचार करके नहीं बोला है जो ये महाराज आए हैं। अरे मैंने बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से 4 पुत्र पाए हैं। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। अरे महाराज आप मेरे प्राण मांगो एक निमिष में, निमिष कहते हैं पलक झपकने मात्र समय को, एक निमिष में अपने प्राण दे दूंगा। मांगहूं भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस्व देउन आज सरोसा। आप धन मांगो, राज्य मांगो, सब कुछ दे सकता हूं गुरुजी। हे भगवान, हे दयालु, लेकिन राम देते नहीं बनता। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाही, मुझे सब बेटे, चारों बेटे प्राण की तरह प्रिय हैं, लेकिन राम देते नहीं बनत गोसाई। हे गोसाई, राम देते नहीं बनता। आप मुझे कह दो महाराज, मैं आपके साथ चलता हूं, एक राक्षस नहीं राक्षसों की ढेरी लगा दूंगा, क्योंकि मेरे शब्द वेदी बाण अगर मैं छोड़ूं तो वो राक्षस चाहे धरती के अंदर हो चाहे आसमान में हो मार सकता है। लेकिन हे गुरुदेव राम मत मांगिए, हम राम को नहीं दे पाएंगे। विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए। अभी अभी तूने विचार करके कहा कि महाराज आप प्राण भी मांगोगे तो प्राण दे देंगे, तो हम तेरे प्राण नहीं, प्राण के समान जो प्रिय राम है वही तो मांगे हैं। और वशिष्ठ जी जानते हैं कि अगर मुनि ऐसे ही क्रोध करेंगे तो ये तो सारा इसका राजपाट उलट पलट कर देंगे। रावण और विश्वामित्र में बिल्कुल अंतर नहीं, समानताएं हैं, लेकिन एक अंतर बहुत बड़ा है। रावण व्यभिचारी है, अत्याचारी है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी है। ज्ञानी रावण भी था, क्षत्रिय जैसा पराक्रम रावण में भी था और विश्वामित्र जी में भी था। ये भी गाधी राजा के पुत्र हैं, क्षत्रिय हैं, युद्ध विद्या को जानते हैं।
इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा ये साधारण व्यक्ति नहीं, अगर गुस्सा आ गया तो ये 1 मिनट में बाण का अनुसंधान कर देंगे। राजा से कहा राजन सोच लो, विचार कर लो। राजा बोले महाराज मैंने विचार कर लिया, हम अपने प्राण दे सकते हैं लेकिन राघव को हम नहीं दे सकते। राघव को मैं न दूंगा, साफ साफ मना कर दिया, नहीं दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, 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 पर मैं ना जी सकूंगा, पर मैं ना जी सकूंगा, इनके बिना निहारे, इनके बिना निहारे, कौशिक सिसर रहे हैं, कौशिक सिसर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते
सुध चार मैंने पाए, कर यत्न चौथे वन में, सुध चार मैंने पाए, कर यत्न चौथे वन में, सुध चार मैंने पाए। पितु मात पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाए, पितु मात पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाए, पितु मात पुरजनों को रघुचंद्र ने दिलाए। लोचन चकोर तन्मय, लोचन चकोर तन्मय, छवि पान करते करते, छवि पान करते करते, ये दान को न दूंगा, ये दान तो न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। होवे प्रसन्न मुनिवर, ले राजकोष सारा, होवे प्रसन्न मुनिवर, ले राजकोष सारा। रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा, रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा। दशरथ जी कहते हैं महाराज अगर आप प्रसन्न हो तो ये राजपाट आज से आप संभालो, मैं जंगल चला जाऊंगा, घास की झोपड़ी बना करके अपने बच्चों के साथ रह लूंगा, मुझे राजकोष नहीं चाहिए। पर स्वामी राम देते नहीं बनता। रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा, रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा। ले गोद राम शिशु को, ले गोद राम शिशु को, मुख मोद भरते भरते, मुख मोद भरते भरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। ये दान करते करते, ये दान करते करते, ये दान करते करते, ये दान करते करते। जब वशिष्ठ जी ने राजा को समझाया
तो अति आदर दो तनक बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। हृदय से लगा करके समझा बुझा करके मुनि के साथ में विदा कर दिया, क्योंकि जानते हैं ये गुरु हैं। प्रेम से बोलो, आपस में बिल्कुल वार्तालाप ना करें, ध्यान से सुने। देखो, ये कथा में अगर आप बात करते हैं तो यहां ध्यान भंग होता है। रहे हैं वन में, आगे मुनि पीछे राम लक्ष्मण जा रहे हैं। ताड़क वन में पहुंचे कि एक विशाल काय ताड़का नाम की राक्षसी आ गई। हमारे पहाड़ की रामलीलाओं में तो गाते हैं, मैं तो ताड़का तड़ाग तड़ तड़ ताड़ करती हूं, हैं? इससे ही गाना हमने, हाँ। तो ताड़का आई। देखो, जब आप और हम भी जब किसी काम को करने के लिए कदम उठाते हैं तो ये ताड़का नाम की राक्षसी हमारे पास भी आती है। ये पहला विघ्न है। ये ताड़का क्या है? ताड़क कहते दूसरों को जो परेशान करे। तो आप अच्छा काम करोगे तो आपको परेशान करने वाले कम नहीं मिलेंगे। समाज सेवा यदि आप करो तो आपको तंग करने, आपकी टांग खींचने वाले कम नहीं मिलेंगे। इसी का नाम ताड़का है। अविद्या, अज्ञान, मंद बुद्धि लोगों को ही ताड़का कहा है। और ये भगवान के पास जैसे ही आई खाने के लिए भगवान को, भगवान ने एक बाण मारा, एक बाण प्रभु प्राण हर लीना, और दीन जान प्रभु निज पद दीना। दीन जान करके अपना पद दिया। ऋषि की कुटिया में गए हैं, फल खाए हैं। आहा हा हा। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। सुबह उठते ही हम लोगों को कहना पड़ता है, भाई तुम ये काम कर दो। आजकल के चेले बड़े एडवांस हो गए नहीं? उनको 10 बार कहोगे, अरे क्या है पापा, अभी जा रहा हूं ना, थोड़ी देर रुको, पबजी चल रहा है। हाँ। अच्छा, ये बीमारी ऐसी है। हम रात्रि में एक दिन पढ़ रहे थे, हरिद्वार अपने कमरे में बैठे थे, और नीचे एक भाई रहते हैं हमारे, और रात के 2 बजे करे, अरे मारो मारो, आ गया, गोली मारो गोली मारो, जोर जोर से, और लीड लगा रखी थी कान में। अब रात को बिल्कुल सुनसान माहौल, बड़ी तेजी से हमारे पास आवाज। हमने दरवाजा खोला, हमने कहा ये गोली मारो 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 कहां चल गई। और थोड़ी देर देखा कान लगा करके, तो कमरे के अंदर, हमने कहा शायद स्वप्न देख रहा होगा कोई, लेकिन वो आधे घंटे तक बड़बड़ाने में है। कुंडा खटखटा के अंदर देखा तो हमने कहा भाई क्या हल्ला मचा रखा है? बोला कुछ नहीं गुरुजी, पबजी चल रहा था। आप तो नहीं खेलते ना? ना, आप खेलोगे तो ये बजा कहां पाओगे फिर। आजकल बच्चों का फिजिकल बिल्कुल, जो उनका शरीर है बिल्कुल नष्ट हो गया है। फोन ने बर्बाद कर दिया। 24 घंटे भोजन कर रहे हैं, एक हाथ से भोजन, एक हाथ फोन में। अरे बच्चों की छोड़ो, हमारा भी यही हाल है। एक बार व्हाट्सएप फेसबुक खुल जाए तो मैसेज टुक 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 टुक, जब तक सब देख ना लो चैन भी नहीं आता। एक बार तो हमारी भी ऐसी आदत होगी, वो फेसबुक खोलें तो उसको खिसकाते जाएं, वो लास्ट कहीं हो ही ना, उसका एंड ही नहीं हो। 2-3 घंटे, फिर तब से हमने कम किया। चलाते हैं अभी थोड़ा थोड़ा, चलाना चाहिए, कुछ काम की चीज लेनी चाहिए, लेकिन 24 घंटे। देखो पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे, गुल्ली डंडा, क्रिकेट और वॉलीबॉल सब खेलते थे, तो हमारा फिजिकल आज भी ठीक है। आज भी हम, हाँ, अगर चले जाएं तो क्रिकेट खेलने अब भी 2-4 तो जड़ ही देंगे, लंबे लंबे। तो इतना अच्छा फिजिकल था। आज के बच्चों में देखो, 16 साल के बच्चों को डायबिटीज, आंखों में 5-5 साल के बच्चों का इतना मोटा लग जा रहा है लेंस। कारण क्या है? अटैक पड़ जा रहा है 20-25 साल के बच्चों को। अभी हम पंजाब जैतो मंडी में कथा कर रहे थे, योगेश जी, हमारे 3-4 मकान छोड़ के एक 16 साल की लड़की को अटैक पड़ गया था।
तो ये हाल है। क्यों? अब दोगे नहीं तो वो पढ़ेंगे नहीं। अच्छा हम हाई स्कूल में पास हो जाएंगे लाएंगे, तब पढ़ेगा, नहीं तो पढ़ेगा भी नहीं। ये कहाँ जा रहे हैं महाराज, किस दिशा की ओर जा रहे हैं? विदेशियों को देखो जरा, कभी हमारे साथ इस्कॉन चलना वृंदावन में, आप बढ़िया तिलक लगा करके माला जप रहे हैं, और हमारे यहाँ ये हाल है। अच्छा पहले, और आजकल अमीरों की औलादें टल्लियां लगा रही हैं। उनसे पूछो ये क्या है भाई, ये फटी पैंट क्यों पहन रखी है तूने? अरे गुरुजी आप क्या जानते हो, ये फैशन है। ये हाल हो गया है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? कहाँ हमारी मंजिल है, कहाँ हम जा रहे हैं? क्या आया था हरि भजन को ओटन लगे कपास। बोलो सच्चिदानंद भगवान की अस्तु। राम जी ने कहा भगवान आप यज्ञ करिए, कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। उसी समय यज्ञ का धुआं देख के सुबाहु और मारीच नाम के दो विशालकाय निशाचर आए, और इन निशाचरों को देख करके राम जी ने मारीच के लिए अपने बिना फर के इसको लंकापुरी में पटक दिया। रावण को संदेश भेज दिया, रावण सावधान, हम आ चुके हैं, और सुबाहु को मारा। सब ऋषि मुनि सुखी हुए। जनकपुर से चिट्ठी आई है विश्वामित्र जी के पास, धनुष यज्ञ होने वाला है। अब धनुष यज्ञ, आज राम जी विश्वामित्र जी के साथ में धीरे धीरे चल रहे हैं। जनकपुर दूर है कि नहीं? हाँ, जनकपुर यहाँ है, नेपाल में है। तो आज पिथौरागढ़ से हम भी जरा बैठते हैं बस में, हैं? अरे आप लोग घर कमरे में सोए रहना, मन को शाम को अभी बस में बैठा देना, और ऐसा बोलना कि कल विवाह उत्सव है, कल धनुष यज्ञ होने वाला है, इसलिए हम सबको जनकपुर जाना है। कितने लोग कल धनुष यज्ञ देखना चाहते हैं? जरा हाथ खड़े करो। अच्छा, प्रेम से बोलो जय सीताराम। और धनुष यज्ञ में अकेले थोड़ी जाते हैं। शादी विवाह में जब माताएं जाती हैं, हिटली हिट वहां जाना आज ब्याह है, यहाँ भस्म की कुना हो एक लिखला जन्म रिया। प्रेम से बोलो। तो धनुष यज्ञ कल होगा, और बड़ी धूमधाम से होगा। कल अपने साथ कम से कम देखने के लिए 5-5, 10-10 सुनो। ये कथा आप 10 लाख भी खर्च करोगे आपको मिलेगी नहीं महाराज। ये एक बार जोरदार ताली बजा दो रामलीला प्रबंध कारिणी समिति, ये लड़ीधुरा शैक्षिक सांस्कृतिक और व्यापार मंडल का धन्यवाद करो कि उनने ये गंगा यहां बहाई है। आजकल कथा भी व्यथा में बदल गई है, कथा कम है व्यथा ज्यादा है। तो हमारा प्रयास अधिकतर रहता है कि राम कथा में ही रहकर आनंद करें। तो और लोगों को भी सूचना दो, ये यज्ञ किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, आप सबका है। आज से आप अपने आप को जजमान मान लेना, और अपने जितने रिश्तेदार हैं, जितने अड़ोसी पड़ोसी हैं, सबको निमंत्रण दे करके कल सबको यहां लाओ। आज एतवार से तब आ रहा होने वाला कि छुट्टी लिबेर है, या कल से भी आने का पक्का प्रोग्राम है? हाँ ठीक है। कल धनुष यज्ञ होगा, और विवाह परसों को है? विवाह परसों को बहुत ही हो जाएगा, ये गारंटी है। राम इतने बड़े आदर्श हैं, इनका जीवन चरित्र यदि कोई अपने जीवन में अपना ले तो मैं कहता हूं आज भी वही राम राज्य हो जाएगा जो त्रेता युग में था। हमारा चरित्र ही ऐसा है राम का। माँ आज परिवार टूट रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, आपस में अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे को मारने को तैयार हैं, जाति पाति में हम लोग बट रहे हैं, मैं बामन हूं, वो ठाकुर है, वो ये है, फला है, कोई कुछ नहीं है, सब एक हैं।
ये राम सबको एक करने के लिए ही जंगल गए, भील सबरी जो मिले सबको गले लगा लिया, पशु पक्षी। तो रामचरित्र ये है, सबको एक करने वाला है, सबको एकजुट करने वाला है। इसलिए हम सबको राम काज करना है। राम काज लगी तव अव, राम काज के लिए ही हम सब आए हैं और मरना है ही है। 30 हो गई है, अब हम भी 29 में जाने वाले हैं। अब 29-30 साल, अगर 60 साल की उम्र है, 30 साल सोने में गए, 12 घंटे तो सोते ही हैं। कद घंटे सिन मरिया छा हाँ, सिन्हे पहली मरछा कह दिना है। अच्छा हाँ, तुम्हारे स्वराज पे महाराज या मैं नाचने से, कल भाई जी कह रहे थे 84 के चक्कर में नाचना छूट जाता है। कथा के बीच में तो मन नाचना चाहिए और कथा के बाद थोड़ा सा योग हो जाना चाहिए, क्योंकि योग गुरु भी हमारे यहाँ आए हैं। हमारे श्री ओली जी महाराज, सुबह सुबह योग हो रहा है, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। देखी तेरे तेरे बिना पल न जियो, मैं तेरे बिना पल न जियो। अच्छा, आप लोगों के पिथौरागढ़ में मैं तेरे बिना पल न जियो, मुझे ऐसी लगन तो मैं तेरे बिना पल न जियो, 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 मैं तेरे बिना पल न जियो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न जियो, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल न जियो। हरि बोल, जय श्री राम, हरि हरि, जय जय। जैसे जल बिना मछली पल ना जिए, जैसे जल बिना मछली पल ना जिए, जैसे जल बिना मछली पल ना जिए, जैसे जल बिना मछली पल ना जिए। हो ऐसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए, हो ऐसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ओ श्यामा तेरे लिए, श्यामा तेरे लिए, ओ रामा तेरे लिए, रामा तेरे लिए। जैसे जल बिना मछली पल ना जिए, जैसे जल बिना मछली पल ना जिए, ऐसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए, ओ ऐसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए। और क्या करा, दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ सीढ़ियों में भी जो हमारे सज्जन लोग बैठे हैं, निवेदन है सबसे, दोनों हाथ ऊपर करके, मुझे ऐसा रंग तू चढ़ा दे कि तेरे बिना पल ना जियो, ऐसा प्यार वाला रंग चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना जियो। हरि हरि, मैंने कुछ ना कहा, मैंने कुछ ना कहा, मैंने कुछ ना कहा, मैंने कुछ ना कहा, तूने दिल को चुराया, मैंने कुछ ना कहा,
जरा दोनों हाथ ऊपर करके ऐसा प्यार वाला रंग तू चढ़ा दे, ऐसा प्यार वाला रंग तू चढ़ा दे, तेरे बिना पल ना जियो, ऐसा प्यार वाला रंग तू चढ़ा दे, तेरे बिना पल ना जियो, प्यार वाला रंग तू चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना जियो, ऐसा प्यार वाला रंग तू चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना जियो, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जियो, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जियो। ओ जय रामा रामा, हरि बोल। जय श्यामा श्यामा, ओ जय रामा रामा, जय श्यामा श्यामा, जय रामा रामा रामा, जय श्यामा 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 श्यामा श्यामा, जय रामे रामा, जय श्यामा श्यामा, जय रामा रामा, जय श्यामा श्यामा, ओ जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा, ओ जय श्यामा श्यामा। बोल रहा था एक एक बच्चे के अंदर वो प्रवेश कर जाए। मैं की बोलो परम पराशक्ति स्वरूपा सीता माता की श्री रामलीला मंच पिथौरागढ़ में व्यासपीठ पर विराजमान परम सदैव व्यास जी श्रीमान प्रकाश कृष्ण शास्त्री जी को प्रणाम करता हूँ। रामलीला प्रबंधन कारिणी समिति पिथौरागढ़ के सम्मानित अध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र सिंह मेहरा जी को प्रणाम करता हूँ। शमशेर सिंह मेहर जी को प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ इस सोरगढ़ की तमाम धर्म प्रेमी जनता को जो इस पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां आप सब लोग बजाएंगे। हम तो धन्य हैं, व्यास जी हमारे बीच बैठे हुए हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान अनंत हैं और भगवान की कथाएं भी अनंत हैं। व्यास जी जो आपके सुनाने का तरीका है, जो कहने का तरीका है, वो कुछ अलग है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और आपके कंठ में जो सरस्वती बैठी हुई है, जिस सुर लय ताल के साथ आप समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, ये काम आप सदा सदा करते रहें। मैं इस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दरबार में ऐसी भगवान श्री राम से कामना करता हूँ। और भगवान श्री राम के इस मंच में एक विनम्र निवेदन भी मैं आपसे करना चाहता हूँ। हम इतने बड़े पुरुष नहीं हैं, इतने बड़े नहीं हैं कि आप हमारी किए हुए कामों को या हमारे नाम को बार बार इस मंच से बखान करें। मुझे शर्मिंदगी होती है। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ। समाज में दरिद्र नारायण की सेवा यदि कुछ हो जाए तो उसको ये नहीं कि बार बार मैं उसका बखान चाहूँ, सुनना चाहूँ, ऐसा मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। हो जाए तो जितना भी हो जाए करने की कोशिश करते हैं। समाज में जो विकृतियाँ आ गई हैं उसे हम नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा। यदि समाज सो जाएगा, सोया हुआ है समाज, कई वर्षों से सोया हुआ है, उसको जगाने का प्रयास यदि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये प्रश्न है। आज इस प्रश्न को लेकर के लड़ीधुरा शैक्षिक और सांस्कृतिक मंच ने जो बेड़ा उठाया है, उसको जो आप सहायता प्रदान कर रहे हैं मंच के माध्यम से, उसको भी मैं नमन करता हूँ। और ये सहयोग कोई किसी को नहीं देता है। जब बात आई थी कि कुमाऊं का सबसे बढ़िया और सबसे सुंदर शहर कौन सा है, तो पिथौरागढ़ का नाम सहज इस मन में आया था। और हमने कोशिश की थी कि चलो पिथौरागढ़ जाकर के राम की गंगा को, हिमालय से गंगा निकली हुई है, हम भी हिमालय के क्षेत्र में जिसे छोटा कश्मीर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पहुँचें और ज्ञान की ऐसी गंगा निकालें कि ये गंगा जाकर के कई घरों को पवित्र करे, कई घरों को धन्य करे और कई परिवारों में ऐसी लाए, सुमति लाए कि परिवार बने। जो परिवार आज बिगड़ रहे हैं, बर्बादी की कगार पर हैं, वो परिवार सुधरे, बने, बच्चे अपने माता पिता का कहना माने, ये हमारा संकल्प है। लेकिन जब हम आए, देख रहे हैं यहाँ बच्चों के आधे बाल इधर कटे हुए हैं, आधे इधर कटे हुए हैं,
साथ में लड़कियां आ रही हैं बाइक में, उनका कुछ लेना देना नहीं है। जो समाज, मैं माताओं से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं, यदि आप आज नहीं देख रहे हैं इस बात को, तो आने वाले 10-20 साल में हमारा भविष्य और भी खराब है। मैंने एक बच्चे को पूछा, देखा एक बुजुर्ग वहां पर कह रहे थे आधे इसके बाल क्यों कटे हुए हैं? वो कह रहा है इधर के बाल इसने अपनी माँ के लिए काट दिए हैं, इधर के बाप के लिए काट दिए हैं, आधे अपने लिए बचाए हैं। ये लोग बोल रहे हैं इनके बारे में। ये समाज जो हमारी सभ्यता नहीं है, जो हमारी संस्कृति नहीं है, उधर की ओर चल पड़ा है। लेकिन हमारा जो यज्ञ है, हम कोशिश कर रहे हैं, हमें ज्यादा दिखावा भी नहीं चाहिए, हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए, जो ऐसे श्रोता चाहिए जो समाज के लिए काम करें, आगे आए लोग, उन लोगों को रोकें जो समाज में विकृतियां भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं, उन लोगों को रोकें और एक ऐसा समाज का निर्माण करें जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने समाज किया। ऐसे समाज की, ऐसे सनातन समाज की आवश्यकता है। जितने श्रोता यहाँ मिल रहे हैं बहुत हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। ऐसे श्रोता नहीं चाहिए जो यहाँ से सुन करके ये सीढ़ियों में जाकर के ही भूल जाए कि कौन सी कथा हमने सुनी, कौन से प्रसंग सुने, क्या आया क्या नहीं आया। जो आप सुन रहे हैं, जो व्यास जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सुन रहे हैं, इस भागवत को कराने में कम से कम 7-8 लाख रुपए का खर्चा आता है और व्यास जी हमें बिल्कुल निःशुल्क मिले हुए हैं। और यदि फिर भी हम इस ज्ञान गंगा में अब गोता नहीं लगा रहे हैं तो फिर हमारी क्या गत होगी, क्या होगा, ये आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूं। ये नहीं है कि हम इसमें समय बर्बाद करें, ऐसा नहीं है। बच्चों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, आपने देखा होगा रामायण में क्या है, रामायण में वो सारे रिश्ते हैं, आप उनको गौर से देखिए। सौत को सौत के साथ कैसे रहना है, 3 सौत सिखाया है रामायण। भाई को सौतेले भाई से कैसा व्यवहार करना है। भरत जो सौतेला भाई था, वो सबसे ज्यादा प्यारा राम को था। ये रिश्ते कैसे भीलों के साथ, कैसे ब्यालों के साथ, कैसे गरीबों के साथ रहना है, कैसे माता का आदर करना है, कैसे पिता का आदर करना है, कैसे माता की आज्ञा माननी है, ये सब पूरी शिक्षा इस रामायण में है। इसीलिए ये रामायण ग्रंथ इतना पूजनीय है। कुछ हमारे दानदाताओं ने हमें सहयोग दिया है, मैं उनको नमन करता हूं और उसका वाचन करता हूं। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करेंगे। श्रीमान शिव शंकर जोशी जी जिला पुस्तकालय पिथौरागढ़ से हमारे बीच आए हुए हैं। उन्होंने 1100 रुपये हमारे को दान स्वरूप प्रदान किया है। श्री आरुष शर्मा जी लिंठुड़ा वालों ने 100 रुपये की धनराशि हमें दी है। श्रीमान देवीदत्त पाटनी जी 50 रुपये की धनराशि हमें दी हुई है। श्रीमान नीमा पंत पिथौरागढ़ वालों ने 50 रुपये की धनराशि दी है। श्रीमान गोपाल सिंह खड़ायत पिथौरागढ़ वालों ने 500 रुपये की धनराशि दी है। श्रीमान हेमा बिस्ट ग्राम लिंटोड़ा वालों ने 1100 रुपये की धनराशि दी है। श्रीमती हेमा साहब पिथौरागढ़ 1001 रुपये की धनराशि हम तक पहुंचाई है। श्री दीप फार्मेसी वीर शिवा स्कूल पास वालों की ओर से 101 रुपये की धनराशि हम तक पहुंची है। श्रीमान जय किशन पांडे जी हल्द्वानी वालों की तरफ से 1100 रुपये की धनराशि हम तक पहुंची है। गुप्तदान 50 रुपये हमारे बीच पहुंचा हुआ है। श्रीमान मनोरथ जोशी जी पमदा बाराकोट वालों ने 251 रुपये की धनराशि हम तक पहुंचाई है। और 2200 रुपये की धनराशि कल तक जो हमारे पास आरती और यहाँ जो आप लोग चढ़ा रहे हैं वो हमारे पास आई है। मैं आप सभी दानी सज्जनों का इस मंच में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ और भगवान श्री राम के दरबार में प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में धन दान की कभी कमी ना रहे, आपके घर में बहुत बरकत रहे, आपके पुत्र आगे बढ़ें, आपके पुत्रियों को राम स्वरूप वर मिले, यही मैं कामना करता हूँ। कुछ विभूतियाँ हमारे बीच आई हुई हैं, आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं जिन्होंने इस यज्ञ को सफल बनाने में, जब से हमने ये कामना की, अपना सहयोग दिया, अपने सुझाव हमें दिए और सहयोग भी अभी कर रहे हैं। प्रतिदिन यहाँ पर भी आ रहे हैं, अभी भी पूछ रहे हैं। श्रीमान शिव शंकर जोशी जी पुस्तकालय वाले पिथौरागढ़ वाले हमारे बीच कहीं बैठे होंगे, प्रतिदिन आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करेंगे। आप कृपया मंच पर आएंगे। श्रीमान शिव शंकर जोशी जी प्रतिदिन कथा शुरू होने से पहले ये व्यक्ति पंडाल में बैठ जाते हैं और कहा भी यही जाता है कि जो व्यक्ति कथा शुरू होने से पहले पंडाल में बैठ जाते हैं वो ज्यादातर कथा के कृपा पात्र होते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत करेंगे। और ये युवा हमारी प्रेरणा है, हमारी ऊर्जा है और आप इस उम्र में इतने आतुर थे। लगातार आपने मुझसे फोन में संपर्क किया कि आप कब आ रहे हैं, कैसे कैसे कथा लगाएगी, कौन कौन लोग हैं जो सहयोग कर सकते हैं। आपने लगातार हमें बताया, सहयोग किया, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और मैं ये भी आशा करता हूं कि आप अपने जैसे युवाओं को संगठित करके इस मुहिम को, इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सीवी जोशी हमारे बीच बैठे हुए हैं।
डॉक्टर सीवी जोशी जी, आपका समाज में जो योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता है। श्रीमान जगदीश चंद्र पुनेड़ा जी भी हमारे बीच बैठे हुए हैं, कृपया आप भी मंच में पधारेंगे। श्रीमती सरोज कपूर हमारे बीच बैठी हुई है, आप कृपया मंच पर आएंगी। ये बुजुर्ग महिला कांपते कांपते लड़खड़ाते प्रतिदिन एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। जब से राम शब्द की धुन इनके कान में पड़ी हुई है, ये इस मंच में प्रतिदिन आ रही हैं। ऐसी विभूति को मैं प्रणाम करता हूं जो शरीर से इतनी कमजोर होने के बाद भी आप प्रतिदिन यहां पधार रही हैं। श्रीमती बिमला देवी महर, श्रीमती बिमला देवी महर जी और एक ऐसे और नवयुवक हमारे बीच आए हैं जिनको समाज का बहुत बड़ा दायित्व मिला हुआ है। अभी अभी जिला पंचायत में नवनिर्वाचित होकर के हमारे बीच बैठे हुए हैं। पहिया पौड़ी से आप एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। महाराज, आपको सरकार तो शपथ दिलाएगी, मैं आज आपको एक ऐसी शपथ दिलाना चाहता हूं। आप भगवान राम के दरबार में खड़े हैं, जीत करके आए हैं। ऐसा समाज सेवा का संकल्प आप लेना है जिसको पिथौरागढ़ की जनता आने वाले समय तक मिसाल के रूप में, जैसे प्रकाश पंत जी को देखती है, अन्य विभूतियों को देखती है, उस दर्पण के रूप में आपको पिथौरागढ़ की जनता देखे। मैं ऐसा इस राम के दरबार में कामना करता हूँ। मैं आचार्य जी से प्रार्थना करूंगा कि इनका पीताम्बर उड़ा करके स्वागत करेंगे। माता जी, आप थोड़ा सा आगे। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए इन विभूतियों के लिए। आइए श्रीमान शिवशंकर जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें। जब कथा हमारी अल्मोड़ा में लगने वाली है जून के महीने में, तो आप वहां भी सहयोग हमें करेंगे। आइए श्रीमान सीवी जोशी जी, डॉक्टर सीवी जोशी जी, आपका योगदान जब से मैं आया हूं तब से सुन रहा हूं। आप सदैव इस मंच के लिए समर्पित कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रहे हैं। श्रीमान जगदीश चंद्र पुनेड़ा जी, स्वागत है श्रीमान आपका। श्रीमती बिमला देवी महर, श्रीमान जीवन ठाकुर जी, आप कृपया आएंगे। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे कुछ साथी रामलीला कमेटी के, वहां सीढ़ियों में बैठे हुए हैं। मैं नाम तो मुझे नहीं पता, आप सबके सब आ जाइए। आइए महोदय, सब उठ करके आप आइए। मुझे नहीं, आप पहले भी मना करते, व्यास जी ने आपको बुलाया है। प्रतिदिन आप आ रहे हैं यहाँ पर, अपना सहयोग दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। आप 1 मिनट के लिए आ जाइए, बस फिर देर हो रही है, आरती भी होनी है। आप ज्यादा हमारे पास कुछ नहीं है आपके सम्मान के लिए। आप भी आइए महोदय, आप भी आइए, आप जो इधर खिसक रहे हैं। मैं आप भी आइए। पाठक जी भी हैं, उनके बगल में और भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, मैं नाम मुझे नहीं पता, रामलीला से जुड़े हुए जितने भी सज्जन हैं, आप सभी यहाँ आइए कृपया। श्रीमान जोशी जी, आप प्रतिदिन हमेशा जितना भी सहयोग आप दे रहे हैं उसके मैं कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उमेश जोशी जी भी कृपया मंच पर आएंगे। आप सभी विभूतियों को मैं प्रणाम करता हूं। आपने अपनी जी जान लगा दी इस यज्ञ को सफल करने के लिए, वरना इस शहर में हमें जानने पहचानने वाले कौन थे। आप ही ने इस यज्ञ को इस मुकाम तक पहुंचाया है और आगे भी भव्यता प्रदान करने के लिए आप कल राम बारात के लिए खुद मेरे पास पूछने के लिए आए थे कि हम राम बारात को कैसे सजाएं।
कैसे करें। ये स्वागत कार्यक्रम चलते रहेंगे। एक महोदय और स्वागत है महोदय आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और माइक फिर से पुनः सौंपता हूं श्रीमान व्यास जी। आइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सबका व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए सब लोग आरती करें। आरती के बाद प्रसाद, देखो कई लोग बिना प्रसाद के चले जाते हैं। 5 मिनट लेट हो जाएगी, कोई बात नहीं, प्रसाद आरती लेकर के ही गंतव्य की ओर जाएं। बिना प्रसाद के कथा का कुछ श्रोतान्वय च प्राण च मुखादनिरजायत इदगुं हवि प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं शवरणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्वयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता। आरती जनक दुलारी आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, सिंहासन सोहे जुगल सरकार। परश पर हंसी हो हर बार, परस पर हंसी हो हर बार। मधुर सच लेत मन ललित छवि जनक दुलारी, दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। पलोटक पाए अंजनी लाल, पलोटक पाए अंजनी लाल। निरख पद पंकज होत निहाल, निरख पद पंकज हो निहाल। कहत रघुराई रघुन शिवधारी, पवन सुत गिरवर धारी, दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। भरत जो ठाणे भाव विभोर, भरत जो भावन गाव विभोर। लखन रिपु दमन लाल कर जोर, लखन रिपु दमन लाल कर जोर। लखे मुख चंद्र लेत आनंद, धरणि शोभा तनुधारी, दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे, आरती जो कोई जन गावे। प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे। प्रभु पद पे शरण राजेश जहाँ में अवधे, शरण राजेश जहाँ में अवधे, बोल जय जय सुखकारी, हरि बोल। दयामयी जनक दुलारी। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। दयामयी जनक सारा मुझके प्यारा सदा भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरः त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा। दिवि प्रपन्नातिहरेन्द्र सीद, प्रसीद मातर् जगदखिलस्य, प्रसीद विष्णु सर्वाधि विष्णु, त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। मनोजवं मारुतुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वाहनयोद्धमं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
निश्चं तुमिं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति सर्वं कष्टं व्यपोहति जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवताभिनन्दनं स्वात्माभिनन्दनं मन्त्रे मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओम मा जगनेन जगन्मयजन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नदेहनादं महिमानः स्वतन्त्र चत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामे देवैकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलजं प्रकपाटलाब्जे पुण्यागजातिगर्भेलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी विश्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर स्वस्ति सांगाभ्यां परिवाराभ्यां सायुधाभ्यां शक्तिकाभ्यां वाहनाभ्यां नमः भगवते श्री सीतारामाभ्यां नमः आवाहि देवी देवताभ्यो नमः मंत्रैः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि जी दीर्घानि प्रचरन्ति श्रीकाहतानि खङ्गिणः तीखागुं सहस्रयोरितवे साष्टाङ्गोऽय प्रणामस्मि प्रयत्नेन मया कृत अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वर गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता